हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और बच्चों ये एग्जाम डेज चल रहे हैं, तो इस कारण से हम 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे वो चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे वो चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। देखिएगा, डबल एंट्री सिस्टम में ये बताया गया है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स का दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है और अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है बात? तो डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग बताया गया है कि डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन्स का टू अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर परचेज किया कैश। तो जब हमने फर्नीचर परचेज किया कैश, तो इससे एक तो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा फर्नीचर के और दूसरे अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा कैश के। जब मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश, तो इससे मेरा फर्नीचर तो इंक्रीज होगा, इससे मेरा फर्नीचर तो क्या होगा, इससे जो हमारा फर्नीचर है वो तो इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगी। क्योंकि जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर तो आया, तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ और कैश क्या है, कैश डिक्रीज हुआ। तो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का टू अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। एक अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया कैश, तो फर्नीचर तो इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा। तो यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शंस का दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रांजैक्शंस को दो बार लिखेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्रांजैक्शंस को दो बार लिखेंगे, बट ये कह रहा है कि हर एक ट्रांजैक्शंस का दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? जो अकाउंट बेनिफिट रिसीव करेगा उसे डेबिट करेंगे और जो अकाउंट कुछ आइटम सरेंडर करेगा, बेनिफिट गिव करेगा, उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा वन अकाउंट रिसीविंग ए बेनिफिट, जो अकाउंट बेनिफिट रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो अकाउंट कुछ सरेंडर करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये ही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनका टू अकाउंट्स पर अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि हमने फर्नीचर परचेज किया कैश, तो जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारा फर्नीचर तो इंक्रीज होगा और हमारा कैश डिक्रीज होगा। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि हम एक ट्रांजैक्शंस को दो बार लिखेंगे, बल्कि ये कह रहा है कि एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जो अकाउंट बेनिफिट रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो अकाउंट कुछ बेनिफिट सरेंडर करेगा, बेनिफिट सरेंडर दे रहा है, ठीक है, जो बेनिफिट लेगा उसे तो डेबिट करेंगे और जो कुछ बेनिफिट सरेंडर कर रहा है, कुछ आइटम दे रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। Who gives something, ठीक है ना, जो कुछ दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। तो जो अकाउंट, जो ये कह सकते हैं कि वन अकाउंट, जो अकाउंट बेनिफिट रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो अकाउंट कुछ चीज दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका टू अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। जो अकाउंट बेनिफिट रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो अकाउंट कुछ दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके, यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पर्पस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सुनिएगा, फर्स्ट
एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस अफेक्ट टू अकाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट। जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शंस होंगे वो दो अकाउंट पर इफेक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करेंगे। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट पर्पस है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अकाउंट पर इफेक्ट डालेगा। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? सेकंड डबल एंट्री सिस्टम का पर्पस है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम में हम पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट के बेस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम में हम बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल बेस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। या तो अकाउंट दोनों पर्सनल होंगे या अकाउंट दोनों इम्पर्सनल होंगे या एक अकाउंट पर्सनल होगा और एक अकाउंट इम्पर्सनल होगा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा। तो यही डबल एंट्री सिस्टम का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डबल एंट्री सिस्टम में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट पर बेस करेंगे। क्लियर है? या तो अकाउंट दोनों पर्सनल होंगे या अकाउंट दोनों इम्पर्सनल होंगे। एक अकाउंट पर्सनल होगा और एक अकाउंट इम्पर्सनल। ठीक है? तो पढ़िएगा, बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन के पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों बेस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये पॉसिबल होगा कि ट्रांजैक्शन या तो पर्सनल में भी पर्सनल ट्रांजैक्शन या तो पर्सनल होगा या इम्पर्सनल होगा और एक पर्सनल होगा और दूसरा इम्पर्सनल होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम का नेक्स्ट पर्पस है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। पहले डबल एंट्री सिस्टम का नेक्स्ट पर्पस बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। ठीक है? जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स पर करेंगे। क्लियर है? कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स पर करेंगे। यहां पर हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब ये नहीं होगा कि हम अपनी मर्जी से एक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बल्कि डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के कुछ सर्टेन रूल्स होंगे। उन्हीं रूल्स के बेस पर हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। समझ गए? तो यही बताया गया है, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे उनका दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब हम अपनी इच्छा से ही एक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे और दूसरे को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स होंगे। उन रूल्स के बेस पर ही हम अकाउंट को डेबिट करेंगे और अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम का नेक्स्ट पर्पस है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, इसमें यह बताया गया कि अब हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। जो डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट को डेबिट किया और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया, उनकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। क्योंकि जितने भी डेबिट होंगे उनका जो टोटल होगा वो इक्वल होगा ऑल क्रेडिट्स के। तो जितने भी डेबिट होंगे वो ऑल क्रेडिट्स के टोटल के इक्वल होंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? तो यही डबल एंट्री सिस्टम का लास्ट पर्पस था कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट होगा उनके हेल्प से हम क्या तैयार करेंगे? ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। जितने भी डेबिट्स होंगे उनका, जितने भी क्रेडिट्स होंगे उनके टोटल इक्वल होंगे दोनों के।
तो इससे हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है। जितने भी डेबिट होंगे उनका टोटल इक्वल होगा ऑल क्रेडिट्स के, तो इससे हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई क्या? समझ में आ गई बात? तो ये है हमारा डबल एंट्री सिस्टम के पर्पस। ठीक, तो पहला पर्पस क्या बताया? ये बताया गया कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनका दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। सेकंड में बताया गया जितने भी ट्रांजैक्शन है उनके दोनों पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट्स होंगे। पर्सनल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक पर्सनल हो सकता है और एक इम्पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, जो डेबिट और क्रेडिट नेक्स्ट है, जो डेबिट और क्रेडिट करेंगे उन्हें हम सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एक अकाउंट डेबिट कर लिया और दूसरा अकाउंट क्रेडिट, बल्कि आप सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स के बेस पे एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। और फोर्थ पर्पस बताया गया है कि उन डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। उसे जितने भी ऑल डेबिट्स होंगे उनका टोटल इक्वल होगा ऑल क्रेडिट्स के। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ध्यान से सुनते चलिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेजेस होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट एडवांटेजेस है साइंटिफिक सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट एडवांटेज है साइंटिफिक सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाएंगे। डबल एंट्री सिस्टम में हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है। क्यों कहा गया डबल एंट्री सिस्टम को साइंटिफिक सिस्टम? क्योंकि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे उन्हें स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए ये एक साइंटिफिक सिस्टम बताया गया है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम को साइंटिफिक सिस्टम कहने का रीजन समझ गए? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे उन्हें सर्टेन रूल्स के हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शंस को हम कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि पहले तो इसमें अकाउंट्स को डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और फिर उन अकाउंट्स में भी डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। तो यही कारण है कि डबल एंट्री सिस्टम में हम सभी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट रिकॉर्ड कर कर चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में पहले तो सभी ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम में पहले तो अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और फिर इन अकाउंट्स के भी कुछ रूल्स होंगे डेबिट के और क्रेडिट के। तो यही कारण है कि डबल एंट्री सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोनों एडवांटेज क्लियर हुए। पहला तो बताया था साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इसलिए साइंटिफिक सिस्टम है क्योंकि इसमें जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे उन्हें सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं तो यही कारण है डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है। सेकेंड, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में पहले तो अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल, और फिर इन तीनों के डेबिट और क्रेडिट करने के अलग अलग रूल्स हैं। तो इसी कारण से डबल एंट्री सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज है कि डबल एंट्री सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। थर्ड एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से बनाई जाती है। डबल एंट्री सिस्टम के में जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मिलेगा उनकी हेल्प से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और जितने भी डेबिट होंगे उनका जो टोटल होगा वो सभी क्रेडिट्स के टोटल के इक्वल होता है, जिससे हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है। पढ़िएगा, इन डबल एंट्री सिस्टम
डबल एंट्री सिस्टम में जो अमाउंट्स रिकॉर्ड की जाएगी डेबिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट्स रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। जो अमाउंट्स रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में वो क्रेडिट साइड में अमाउंट्स के इक्वल होगी। एज सच तो इसलिए ट्रायल बैलेंस तैयार की जाती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो वैसे तो ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अंदर तैयार की जाती है और जितनी भी डेबिट साइड की टोटल आइटम्स की अमाउंट होगी वो क्रेडिट साइड के टोटल आइटम्स की अमाउंट के इक्वल होगी। इससे हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये 3 एडवांटेज डबल एंट्री सिस्टम के क्लियर हुए। फोर्थ एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। देखिए बताया गया है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, अभी थर्ड पॉइंट में थर्ड एडवांटेज में बताया गया था कि डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना जी। अब ये बताया गया कि जो हमारी ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हुई, ट्रेडर उसकी हेल्प से, ट्रेडर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है ट्रेडर को कि उसके बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ, और P&L अकाउंट की हेल्प से ट्रेडर को यह पता चलता है कि उसके बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट और कितना नेट लॉस हुआ। इसकी बात क्लियर हो गई। तो फोर्थ पॉइंट यही है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से एक ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट तैयार करता है, ठीक है। तो उससे ट्रेडर को यह पता चल जाता है कि उसके बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ, और नेट P&L से पता चल जाता है कि कितना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ। डबल एंट्री सिस्टम का नेक्स्ट एडवांटेज है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए जब उसने ट्रायल बैलेंस बना ली, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना लिया, अब प्रत्येक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसकी अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वो क्या जानना चाहता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी बिजनेस में कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, क्या कैपिटल है। तो वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, ठीक है जी। तो एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद एवरी बिजनेसमैन, प्रत्येक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी और कैपिटल कितनी है। इन डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रत्येक असेट्स लाइबिलिटीज के अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक असेट्स और लाइबिलिटीज के अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जिससे बिजनेसमैन को यह पता चल जाता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जो बिजनेसमैन है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल क्या है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक असेट्स और लाइबिलिटीज के सेपरेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो डबल एंट्री की हेल्प से बिजनेसमैन को इस बात का आइडिया हो जाता है कि उसके बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है जी नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। ये बताया गया है कि डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से बिजनेसमैन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कौन सी इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। पहले एडवांटेज सुनिए, नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से बिजनेसमैन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहले इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि सेल्स, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक की क्या अमाउंट है, सेल्स, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक की कितनी अमाउंट है। सेकंड, व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, यानी डेटर्स कितने हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली, पहली इंफॉर्मेशन मिली सेल, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, सेल, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। दूसरी इंफॉर्मेशन मिली कि कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव
करनी है। तीसरा, व्हाट अमाउंट इज ड्यू, कितनी अमाउंट क्रेडिटर्स को पे करनी है, कितने एक्सपेंसेस हैं और कितनी इनकम है। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? तो डबल एंट्री सिस्टम से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये एडवांटेज है, जैसे कि कितनी परचेज सेल क्लोजिंग स्टॉक है, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम है, इन सभी की हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। डबल एंट्री सिस्टम में हम सभी ट्रांजैक्शंस को 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। इस कारण से जो बिजनेस में फ्रॉड के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम जो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उनका 2 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है, एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट। इस कारण से बिजनेस में फ्रॉड्स के चांस कम हो जाते हैं। समझ गए क्यों हो गए फ्रॉड्स के चांस कम? क्योंकि इससे 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है। कितने अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा? 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक, कितने अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा? 2। तो इस कारण से फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज, लीगल अप्रूवल। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जब वो सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होते हैं तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट इसे डबल एंट्री सिस्टम को अप्रूवल देता है। यानी डबल एंट्री सिस्टम एक लीगल सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, और इस कारण से कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसे अप्रूवल मिला हुआ है। क्लियर हो गया? तो इससे पहले पॉइंट में तो क्या एडवांटेज बताया गया था कि डबल एंट्री सिस्टम में जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो हम उनका 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है, इससे फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं। और नेक्स्ट एडवांटेज है लीगल अप्रूवल। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम उन ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं तो ये कंपनीज एक्ट इसने इसे अप्रूवल दिया है। यानी एक डबल एंट्री सिस्टम एक लीगल सिस्टम है। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है? हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अंडर दिस सिस्टम the management can obtain all the request information quickly। इस सिस्टम के अंदर जो भी मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत जल्दी मिल जाती है, एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो बहुत रिलायबल, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। हेंस द मैनेजमेंट कैन यूज इन, तो मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को डिसीजन लेने के लिए यूज करती है, तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। तो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू मैनेजमेंट को मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्विकली मिल जाती है, और उस इंफॉर्मेशन पर पूरा बिलीव किया जा सकता है। तो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू मैनेजमेंट को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन क्विकली मिल जाती है और उन पर बहुत ज्यादा बिलीव किया जा सकता है। ठीक है, और इन इंफॉर्मेशन के बेस पर मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकती है। तो ये एक डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज बताया गया है। ओके, तो क्या बताया गया है कि डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू मैनेजमेंट को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैनेजमेंट उस पर आसानी से बिलीव कर सकता है, और उस इंफॉर्मेशन को लेकर मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है मैनेजमेंट वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का मैनेजमेंट के लिए। और लास्ट एडवांटेज है सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन। देखिए, जो ये डबल एंट्री सिस्टम होती है ये सभी बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है, चाहे बिजनेस स्मॉल हो या बिग हो। ठीक है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम सभी बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है, चाहे बिजनेस स्मॉल हो या बिजनेस बिग हो, दोनों तरह के बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम सुटेबल है। तो डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ये सभी टाइप के बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है, चाहे हमारा बिजनेस बिग हो या हमारा बिजनेस स्मॉल हो। ठीक है, तो बिग और स्मॉल दोनों बिजनेस के अंदर डबल एंट्री सिस्टम बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई?
तो स्टूडेंट्स आज हमने इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्लियर किया कि डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है, हमने इसका रिवीजन किया। उसके बाद हमने स्टडी किया कि डबल एंट्री सिस्टम के क्या पर्पस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में हमने जिस टॉपिक का रिवीजन किया वो रहा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप इन सभी टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करेंगे। थैंक यू।